मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचाता दिख रहा है। ताज़ा खुफिया रिपोर्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को दोबारा संगठित और मजबूत करने में भी जुटा हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान गुप्त रूप से नई मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है, जिनकी मारक क्षमता पहले से कई ज़्यादा है। इन मिसाइलों की रेंज इतनी लंबी बताई जा रही है कि वे सीधे इजराइल को निशाना बना सकती है। यही वजह है कि इजराइल इसे सिर्फ एक संभावित खतरा नहीं, बल्कि एक तत्कालिक और गंभीर सुरक्षा चुनौती के तौर पर देख रहा है। इस बीच इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अहम ब्रीफिंग देने की तैयारी में हैं। इस ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल का मानना है कि अगर ईरान की मिसाइल क्षमता को अभी नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इजरायली अधिकारियों की चेतावनी है कि ईरान का बढ़ता मिसाइल ज़ख़ीरा सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। ख़ास तौर पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी इन मिसाइलों से जोखिम बढ़ सकता है। यही कारण है कि वाशिंगटन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। तेहरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक है और किसी भी देश पर हमला करने के इरादे से नहीं बनाया गया है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वह केवल अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सैन्य क्षमताएं विकसित कर रहा है। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान के इन दावों पर भरोसा नहीं है। हालिया महीनों में हुई सीमित सैन्य हमलों और गुप्त अभियानों ने पहले ही क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। माना जा रहा है कि इन कार्रवाइयों ने ईरान को अपनी रणनीति बदलने और सैन्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। इसी वजह से मौजूदा हालात को बेहद नाजुक माना जा रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी स्थिति साफ नहीं है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत ठप पड़ी हुई है। किसी ठोस समझौतों के अभाव में सैन्य टकराव की आशंका और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कूटनीति पूरी तरह विफल होती है, तो इजराइल एक तरफा कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। या तो बड़े स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे, यहाँ फिर मध्य पूर्व और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका क्या रुख अपनाता है और क्या कूटनीति एक बार फिर युद्ध को टालने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से हालात आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बेहद संवेदनशील और ख़तरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग अब भी टाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए तुरंत और ठोस कूटनीति पहल ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये टकराव प्रॉक्सी वॉर से निकलकर सीधे युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान की मिसाइल क्षमताओं के अलावा इजराइल को उसके क्षेत्रीय सहयोगियों से भी खतरा महसूस हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और यमन में हूती विद्रोही, ये सभी संगठन ईरान के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान इन गुटों को हथियार और तकनीकी सहायता देकर अपने प्रभाव क्षेत्र को लगातार बढ़ा रहा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो वो सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर में लेबनान सीमा, दक्षिण में गाज़ा और पूर्व में सीरिया
तीनों दिशाओं से खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि इजराइल अपनी वायु रक्षा प्रणाली, खासकर आयरन डोम और डेविड स्लिंग को हाई अलर्ट पर रखे हुए है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हर छोटा कदम, हर बयान और हर सैन्य गतिविधि हालात को और बिगाड़ भी सकती हैं या संभाल भी सकती हैं। ऐसे में दुनिया को उम्मीद है कि बातचीत और कूटनीति का रास्ता आखिरकार हिंसा पर भारी पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या इजराइल और ईरान टकराव से पीछे हटेंगे या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर आग की लपटों में घिर जाएगा? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब तय करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।